हेलो स्टूडेंट्स। तो आपको जैसा कि पता है कि हम जो है मॉडल्स पढ़ रहे थे और कई दिन से हो गए हैं, जो है कई दिन बीत गए हैं और जब से कोई वीडियो हम नहीं बना पाए हैं। तो चलिए आज इस इनकंसिस्टेंसी को जो है हम ब्रेक कर देंगे और आज हम बनाएंगे एक नया वीडियो। ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये टीचिंग वीडियो है। तो आज हम चलते चलते पढ़ लेते हैं कुछ नया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मस्ट एवं शुड में जो है क्या डिफरेंस है, हम इसको कब कब यूज़ करते हैं। तो चलिए अब जो है हम वीडियो को शुरू करते हैं। अ, तो आप सभी को पता है कि जो मस्ट है और शुड है, ये दोनों ही सबसे पहले आपको ध्यान में रखने होंगे कि एक मॉडल हैं। और जब भी कोई मॉडल होता है तो आपको पता है कि उसके पीछे क्या लगता है। तो जी हाँ, उसके पीछे भी1 लगता है। तो इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में आपका ये मस्ट आएगा या शुड, जो भी आएगा उसके बाद हमेशा क्या आने वाला है, तो भी1 आने वाला है। तो इतना आपको अभी तक हमने जो है सिखा दिया है। अब देखिए आगे हम देखते हैं। तो इनके बाद में स्ट्रक्चर ये होने वाला है सब्जेक्ट प्लस मस्ट शुड, मस्ट या शुड, उसके बाद में भी1 या ऑब्जेक्ट। तो मस्ट कब आता है, शुड कब आता है, देखिए क्योंकि हिंदी में दोनों का मतलब निकलता है चाहिए। चाहिए तो उस सेंस में जो है हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट और शुड का। तो देखो शुड का यूज़ पहले हम सीखते हैं। जब भी आपको जो है किसी को कोई सजेशन देना हो, आपको कोई एडवाइस देनी है या कोई मोरालिटी बतानी है या कोई सजेशन देना है, तो जो है हमको क्या करना पड़ेगा, हमको शुड का यूज़ करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो है वॉइस ओवर मैं कर रहा हूँ माइक से, लेकिन ये जो है थोड़ा शोर हो रहा है क्योंकि हमारे गांव में टूर्नामेंट चल रहा है, तो उसी का शोर आ रहा है। तो एडवाइस, ड्यूटी या सजेशन ये सभी हमको किसी को बतानी है, कोई सलाह देनी है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि तुमको खाना खाना चाहिए, तुम्हें जो है पढ़ाई-लिखाई करनी चाहिए। तो हम जब भी कोई सजेशन दे रहे हों, एडवाइस सलाह दे रहे हों या कोई सजेशन दे रहे हों या कोई जो हम मोरलिटी बता रहे हों, मोरल ऑब्लिगेशन बता रहे हों, तो हम किसका यूज़ करने वाले हैं, शुड का। जैसे देखो You should use should when giving advice or recommendations. Ah, so I should pack a jacket for the trip. यस, तो यहाँ पे यू शुड यूज़ शुड। तो आपको जो है यदि कोई को एडवाइस दे रहे हो तो शुड का यूज़ करना चाहिए। You हाँ। should use should when giving it. अब देखो जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम, यू शुड स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे एक एडवाइस दे रहे हैं कि यू शुड स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम्स या यू शुड स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम्स, यानी तुम्हें परीक्षा के लिए जो है पेपरों के लिए अच्छे से पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो हम सजेशन दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया है, शुड का। और उसके बाद उसी का भी1 जो स्टडी है, स्टडी का हमने स्टडी जो भी1 है, वर्ब जिसका मतलब होता है पढ़ना, अध्ययन करना, वो हमने भी1 यूज़ किया है। तो सबसे पहले शुड का यूज़ हम करेंगे एडवाइस के लिए। You should study hard for exams. यू शुड स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम। जैसे टीचर लोग हम लोग हैं, तो आप सभी को बहुत ज़्यादा सजेशन देते रहते हैं कि पढ़ना चाहिए, है ना? तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, यू शुड स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम्स। You नेक्स्ट should देखेंगे, study. बच्चों को हम सिखाते हैं वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, यानी कि जो है हमें अपने एल्डर्स की क्या करना चाहिए, हमको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए जो हमारे बड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम मोरल ऑब्लिगेशन बता रहे हैं, मोरल ड्यूटी बता रहे हैं बच्चे को, है ना? तो उस केस में हम किसका यूज़ करने वाले हैं, शुड का। तो किसी को एडवाइस देना हो या कोई चीज़ बतानी हो, जैसे ही लुक्स सिक, यानी वो बीमार दिख रहा है, ही शुड सी अ डॉक्टर, उसे जो है एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक सजेशन है हमारा, एक सुझाव है। तो सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, शुड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे मस्ट। तो अब हम मस्ट देख रहे हैं, मस्ट जब भी कोई काम करना ही पड़ेगा, ज़रूरी ही है, करना ही पड़ेगा, ज़रूरी ही है, या कोई रूल है जिसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, नो चॉइस। जब आपके पास कोई चॉइस ना हो, देखिए चॉइस रहती तो हम यूज़ कर लेते हैं शुड का, लेकिन जब चॉइस ना हो तो हम यूज़ करने वाले हैं मस्ट का। जैसे आप देखेंगे कंपल्सन, यानी कि अनिवार्यता, ऑब्लिगेशन, अनिवार्यता, नेसेसिटी, ज़रूरत।
बाध्यता के केस में, अनिवार्यता के केस में, या जो है हम कहें ज़रूरत के केस में हम किसका यूज़ करने वाले हैं? तो जी हाँ, मस्ट का यूज़ करने वाले हैं। जैसे यू मस्ट वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक, यानी कि जब आप जो है गाड़ी चलाते हो, तो राइड करते हो, जब बाइक राइड करते हो तो आपको हेलमेट पहनना ही चाहिए। तो जब वो चीज़ ज़रूरी ही हो, तो हम किसका यूज़ करने वाले हैं? मस्ट का। तो यू मस्ट वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक, क्योंकि सिर पे चोट आने से सीधे मौत होती है। तो इस कारण से जो है आपको क्या पहनना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए जब भी आप राइड कर रहे हो। नहीं तो जो है भगवान जल्दी बुला लेता है, ऐसा कुछ प्लानिंग होता है, ये पुलिस का कहना है। तो यू मस्ट वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक। नेक्स्ट देखना, पेशेंट्स मस्ट टेक मेडिसिन्स ऑन टाइम, यानी कि जो मरीज होते हैं उन्हें टाइम पे जो है दवाई ले लेनी चाहिए। यहाँ पे हम किसका यूज़ किया है? मस्ट का। क्यों? क्योंकि दवाई यदि नहीं लेंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं लेंगे तो आपको पता है कि सेहत और बिगड़ सकती है, और यहाँ तक कि इस केस में भी जान भी जा सकती है। तो जब कोई चीज़ बहुत ज़रूरी हो, कोई ऑप्शन ना हो, तो फिर हमको यूज़ करना है मस्ट का। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा-सा इन दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो, तो एक हमने टेबल बनाई है, देखो। तो मीनिंग क्या है? आप सलाह के लिए, राय के लिए, या जो है सुझाव देने के लिए किसका यूज़ करेंगे? शुड का। जबकि आपको जो है कोई चीज़ मजबूरी है, पक्का नियम है या अनिवार्यता है, तो हम यूज़ करेंगे मस्ट का। इसका टोन क्या होती देखो, करो तो अच्छा है, जैसे मैंने कहा आपको खाना खाना चाहिए, यू शुड ईट फूड, करो तो अच्छा है। और खाया तो ठीक है, नहीं खाया तो कोई बात नहीं, करोगे तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज़ करना ही पड़ेगा। तो जैसे यू मस्ट वियर हेलमेट, यानी तुम्हें हेलमेट जो है पहनना ही पड़ेगा, रूल ही है, इसकी टोन है। तो जब भी अपन शुड बोलते हैं तो अपन को सॉफ्ट रखनी है अपनी वॉइस को, जैसे यू शुड स्टडी फॉर योर एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आपको टोन को वैसा रखना पड़ेगा। जबकि यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यहाँ पे आपको जो है टोन को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रख सकते हो। अब देखो दोनों, अब आप कहोगे यू शुड गो या यू मस्ट गो, कौन-सा सही है? देखो दोनों ही सही हैं, बस दोनों का थोड़ा मीनिंग बदल जाएगी। जैसे यू शुड गो, यानी तुम्हें जाना चाहिए, जाओ तो ठीक है, नहीं जाओ तो ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए, एक सजेशन है। जैसे आप एक फ्रेंड के घर गए, अब वो कहेगा रात ज़्यादा हो रही है तो यू शुड गो, यानी तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन यदि आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ आपको डाँट के भगाया जा रहा है, यू मस्ट गो, जाना ही पड़ेगा, या कोई इन्विटेशन आया है आपके घर पे और उसने बहुत अच्छे से बुलाया, तो घर वाले आपको बोल सकते हैं यू मस्ट गो, जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ ये क्या होगा, यू शुड गो का मतलब तुम्हें जाना चाहिए, और यू मस्ट गो यानी तुम्हें जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब कोई भी ऑप्शन ना हो, कोई चॉइस ना हो, तो हमको यूज़ करना है किसका? मस्ट का। और चॉइस हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? शुड का। तो होप यहाँ आपको देख लेना है। देखिए, शुड नॉट का मतलब वो कोई चीज़ नहीं करना चाहिए, और मस्ट नॉट का मतलब होगा आपको कि वो चीज़ नहीं करनी। तो दोनों का वो नॉट और लग जाएगा, और कुछ इसमें अंतर नहीं है। अब देखो एक क्विज़ कर लेते हैं। टू ड्राइव अ कार यू ब्लैंक हैव अ लाइसेंस, एक कार चलाने के लिए आपके पास होना चाहिए क्या? शुड या मस्ट? तो आप कहोगे इसका करेक्ट आंसर, देख लीजिए एक बार, 2 सेकंड के लिए पॉज़ करके आंसर दीजिए। फिर देखिए, मैं होप कि आपने आंसर दिया होगा। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है शुड, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब भी आप जो है कार चला रहे होते हो, तो आपके पास एक लाइसेंस होना जो है कंपल्सरी है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा मस्ट, एक रूल है ये, नो ऑप्शन। यदि आप नहीं होगा लाइसेंस तो जो है आप या तो गलत चलाओगे, या तो फिर जो है पुलिस चालान काट देगी। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर जो है पानी गिर रहा है। यू ब्लैंक टेक एन अम्ब्रेला, पॉज़ कीजिए, आंसर दीजिए। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा शुड। यहाँ पे आप सजेशन दे रहे हैं कि बाहर पानी गिर रहा है तो एक छाता ले लीजिए आप, है ना? यहाँ पे दिस इज़ अ लाइब्रेरी, यानी कि एक पुस्तकालय है ना? यू ब्लैंक कीप क्वाइट, तो यहाँ पे शुड आएगा कि मस्ट आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे आएगा मस्ट। लाइब्रेरी में जब भी हम जाते हैं तो हमें इतना कॉमन सेंस रखना पड़ता है कि वहाँ पे जो है हम शोर ना करें।
तो होप कि आपको जो है शुड और मस्ट कंप्लीटली समझ में आ गए हैं। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बेशक उस पे एक और वीडियो बनाऊँगा या फिर जो है उसका रिप्लाई जो है आपको कमेंट में दूँगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।